नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं धीरज राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिफेंस एनसीसी पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं बैटल क्राफ्ट यानी कि युद्ध विद्या। इससे पहले मैंने फील्ड क्राफ्ट की वीडियो बना करके अपलोड किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मैप रीडिंग के किसी भी पार्ट में या फिर ऑन पोजीशन में कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो क्लिक करके ऑन पोजीशन की वीडियो देख सकते हैं। आपको ऑन पोजीशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है उस वीडियो को देखने के बाद, जिसे मैंने आप सभी के लिए अपलोड किया है। दोस्तों, अभी सभी का एनसीसी का बी और सी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने प्रीवियस ईयर यानी कि 2019-20 का पेपर भी मैंने अपलोड किया है। तो वो भी आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वो क्वेश्चन पेपर हर बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं ऑफिशियल आंसर सीट के साथ, यानी कि आपको आंसर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर साथ में मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए बैटल क्राफ्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला टॉपिक, फील्ड सिग्नल्स। युद्ध के मैदान में हाथ से, सीटी से या शस्त्र की सहायता से दिया जाने वाला सांकेतिक आदेश फील्ड सिग्नल कहलाता है। जब युद्ध के शोर, सुरक्षा कारणों से अथवा अधिक दूरी के कारण आवाज़ द्वारा आदेश देना संभव ना हो तो प्रायः फील्ड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे। पहला इसका है फील्ड सिग्नल में आ नंबर, हाथ द्वारा दिया जाने वाला सिग्नल। हाथ द्वारा निम्न प्रकार से सिग्नल दिए जा सकते हैं। आगे बढ़, दाएं बाजू को पूरा खोलकर कंधे के नीचे पीछे से आगे को हिलाएं। दोस्तों, आगे यहाँ पर इसका सिंबल्स देखेंगे। दूसरा है थंब हॉल्ट, यानी कि दाएं बाजू सिर से ऊपर उठाएं, तेज चल। है डबल मार्च, दौड़ का चल। दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके जांघों और कंधे के मध्य कई बार ऊपर नीचे हिलाइए। दिशा परिवर्तन, चेंज डायरेक्शन। दाएं बाजू कंधे की सीध में सामने हो, इसके बाद शरीर को अपेक्षित दिशा में मोड़िए। मेरे पीछे चल, फॉलो में। दाएं हाथ को पूरा फैलाकर हथेली आगे की ओर रखते हुए कंधों के ऊपर आगे पीछे हिलाएं। फैल जाओ, डिस्पोज। दायां बाजू पूरा सिर से ऊपर उठाइए तथा इसे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाइए, हथेली खुली हो। शत्रु आ रहा है, एनिमी इज अप्रोचिंग। दोनों हाथ खोलिए, हथेलियां अंदर की ओर, कमर के बाहर बराबर निकट जाओ का असेंबल है 9 नंबर। दायां हाथ सिर से ऊपर, कोहनी दाईं ओर हो। आक्रमण करो, अटैक। आक्रमण करने की दिशा के अनुसार दाएं अथवा बाएं हाथ से मुक्के का संकेत देना। सिग्नल समझ लिया, सिग्नल्स अंडरस्टूड। सैल्यूट कीजिए, सिग्नल स्थान पर एकत्रित हों। जमा होने का संकेत दीजिए, हाथों को शरीर के सामने कमर के बराबर पकड़िए। इस तरीके से दोस्तों इन टोटल है, आप पढ़ लीजिए इसको। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एक्सीडेंट फॉर्मेशन, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नोट है, अन्य सिग्नल्स के लिए चित्रों का अवलोकन कीजिए। ठीक है, तो अपन चित्रों का अवलोकन आगे करेंगे। शस्त्रों द्वारा सिग्नल 12 नंबर में है, इसको ये पढ़ सकते हैं। शत्रु कम संख्या में हो, इसका पूरा आप डिटेल पढ़िए। शत्रु अधिक संख्या में हो, कैसे हों। राइफल बार बार कई बार नीचे करें, जिस तरह शत्रु हो उधर नाल का मुख रखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पूरा आगे बढ़ सकते हैं आप। ये सिंबल देखिए आप, तेज चल, लेट जगह सिंबल, जैसे थे। दोस्तों, ऊपर जितना हमने पढ़ा है थ्योरी में उसका सिंबल है ये। ठीक है, तेज चल, लेट जा, जैसे थे। ये मेरे पीछे आ, दौड़ का चल, पीछे लौटो। देख रहे हैं हाथ का मूवमेंट, ठीक है, किस तरीके से घुमा रहा है, किस समझ लिया का वो सिंबल है। फायर बंद करो, शत्रु निकट आ रहा है। सारे सिंबल्स देख लीजिए, आपको इस वो प्रैक्टिकल करने में मज़ा आएगा, सिंबल पता रहेगा तो। एम्यूनेशन नहीं है, शत्रु कम संख्या में दिखाई दे रहा है, शत्रु अधिक संख्या में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, शत्रु नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ, शत्रु ये नहीं दिखाई दे रहा है। बाएं दिशा बादल इकट्ठे हो मध्य में। ठीक है, शत्रु पीछे लौट रहा है, बाएं इकट्ठे हो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं क्या,
ये सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन और दुश्मन की स्थिति। आगे देखते हैं एरोहेड फॉर्मेशन, एक्सीडेंटेड लाइन फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं सेक्शन फॉर्मेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ज़मीनी हालात, युद्ध का मकसद तथा मौके के अनुसार, सेक्शन फॉर्मेशन के अंदर है ज़मीनी हालात, युद्ध का मकसद तथा मौके के अनुसार दुश्मन को नुकसान पहुंचाने तथा अपना नुकसान करने के लिए सेक्शन फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न सेक्शन फॉर्मेशन में दिन के समय एक जवान से दूसरे जवान की न्यूनतम दूरी 15 से 25 गज रखनी चाहिए तथा जवानों को एक दूसरे के पीछे न रहकर कुछ जिग जैग जैसे आकार में शक्ल में रहना चाहिए। कुछ प्रचलित फॉर्मेशन आगे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें जो सेक्शन फॉर्मेशन है कितने प्रकार के होते हैं। तो सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, तो 6 प्रकार में सिंगल फाइल फॉर्मेशन, इसमें कंट्रोल अच्छा, गति तेज तथा दर्रा या पगडंडी रास्ते के लिए ठीक है, लेकिन सामने से फायर आने पर अधिक नुकसान होता है। दूसरा है फाइल फॉर्मेशन, अच्छा कंट्रोल तथा सड़क एवं नाले के किनारे चलने के लिए अच्छा है, सामने से फायर से अधिक नुकसान तथा दुश्मन पर फायर करने के लिए अच्छा नहीं है। डायमंड फॉर्मेशन, कंट्रोल अच्छा, चारों तरफ की देखभाल और चारों तरफ का फायर करना सुगम है, सामने से फायर से नुकसान अधिक होता है। एरोहेड फॉर्मेशन, गहराई अच्छी, सामने के फायर से नुकसान, फायर अच्छा किया जा सकता है, खुले मैदान में चलने के लिए ठीक है, लेकिन इसमें कंट्रोल कुछ कम रहता है। स्पीयर हेड फॉर्मेशन, ठीक है, गहराई अच्छी है लेकिन कंट्रोल अच्छा नहीं है और तथा फायर करने में देरी होती है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, अंतिम हमले में प्रयोग होता है, कूल्हे से फायर करना एवं संगीन लड़ाई के लिए अच्छा है, लेकिन कंट्रोल मुश्किल, गहराई कम तथा साइड के फायर से नुकसान अधिक होता है। दोस्तों ये जो 6 फॉर्मेशन है, 6 सेक्शन फॉर्मेशन, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप छयों के सिर्फ नाम लिख देंगे, डिटेल नहीं लिखेंगे तो भी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे, तो इसे याद ही कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। देखते हैं जो पहला सिंगल फॉर्मेशन है, छयों के छयों कैसे होते हैं आगे हम बताने वाले हैं। ये सिंगल फाइल फॉर्मेशन है, इस तरीके से होता है। ऊपर राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, फिर सेक्शन कमांडर, फिर बॉम्बर, मतलब एक लाइन में होती है, एक पंक्ति में होते हैं पूरे, ये देख सकते हैं। उसके बाद फाइल फॉर्मेशन दूसरा नंबर जो है, इसमें राइफलमैन आगे होता है, बाकी 4 इधर होते हैं, बीच में सेक्शन इन कमांडर होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आगे डायमंड फॉर्मेशन में राइफलमैन 1 आगे, राइफलमैन 2 इधर, बॉम्बर 3, ये पूरा इस तरीके का शेप होता है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एरोहेड फॉर्मेशन चौथा नंबर है, ये राइफलमैन आगे एरो बना के चलते हैं, आपको एरो टाइप का दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, वीडियो पॉज करके या कि फिर आप बैक करके देख सकते हैं। स्पीयर हेड फॉर्मेशन जो है ये 5वां नंबर में है, 5th नंबर में है, ये देख लीजिए, 3 इधर पे, 4 इधर पे, 2 इधर पे बॉम्बर के साथ और इधर 3 पीछे, सेक्शन कमांडर बैकमैन, ये सब दिमाग में रखना होगा दोस्तों, तभी आपसे बनेगा। ठीक है, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, ये एक लाइन में होते हैं, बीच में सेक्शन कमांडर होता है, बाकी 5 राइफलमैन इधर होते हैं और बाकी के बॉम्बर और सेक्शन कमांडर राइट साइड होते हैं 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सेक्शन फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों आगे आते हैं प्लाटून फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, प्लाटून फॉर्मेशन का सीधा क्वेश्चन आता है कि प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लाटून फॉर्मेशन होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन और 3 अप फॉर्मेशन। आप सिर्फ इन तीनों पॉइंटों को लिख देंगे तो भी आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन आप डिटेल में लिखेंगे तो और अच्छी बात है। इसमें प्लाटून का एक सेक्शन आगे चलता है तथा शेष सेक्शन पीछे। यह फॉर्मेशन एडवांस करने के लिए अच्छा है। 2 अप फॉर्मेशन, इसमें 2 सेक्शन आगे चलते हैं तथा एक सेक्शन पीछे। यद्यपि फॉर्मेशन आक्रमण करने के लिए अच्छा है। में भाग लेता है, इसमें फायर पावर अधिक होती है। आगे देखते हैं फायर अनुशासन, ये कि फायर की डिसिप्लिन क्या क्या होती है। तो फायर अनुशासन का उद्देश्य फायर यूनिट कमांडर को इस योग बनाना है कि वह अपनी यूनिट से अधिक टारगेट पर फायर करा सके, जिससे कम से कम समय में अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकें। फायर ऑर्डर, दोस्तों पूछता है कि फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखिएगा, पॉइंट आपको याद रखना है। फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। योजना फायर ऑर्डर यानी कि प्लान फायर ऑर्डर, फायर निर्देशन
आदेश यानी कि फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर नियंत्रण आदेश यानी कि फायर कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 3 पॉइंट आप लिखेंगे, 3 नंबर आपके पक्के जाएंगे, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वे आदेश जो उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं योजना फायर आदेश कहलाते हैं। वे आदेश जो फायर यूनिट कमांडर को उसके बड़े अफसर देते हैं फायर निर्देशन आदेश कहलाते हैं, यानी कि फायर डायरेक्शन ऑर्डर। वे आदेश जो फायर यूनिट कमांडर अपने अधीनस्थ कुछ अथवा सभी जवानों को देता है फायर नियंत्रण आदेश कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का बाकी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं फायर यूनिट। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फायर ऑर्डर है ना कि फायर कंट्रोल ऑर्डर है। फायर कंट्रोल ऑर्डर आगे बताऊंगा मैं आपको। फायर ऑर्डर ये है, यानी कि आपको क्वेश्चन देखना है कि फायर ऑर्डर के प्रकार पूछा है कि फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार पूछा है। तो हमने फायर ऑर्डर पूछा है, आगे देखते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर। पहले देखिए आप फायर यूनिट। ठीक है, तो फायर यूनिट क्या होता है? उन जवानों के दल को फायर यूनिट कहते हैं जो एक अफसर के कमांड में फायर करती है। जो आदमी फायर करने वाले जवानों को फायर आदेश देता है उसे यूनिट कमांडर कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 नंबर में डायरेक्ट परिभाषा पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, तो आप इसको लिख दीजिए, 2 नंबर पूरा मिलेगा आपको। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या पढ़े थे? फायर के मतलब फायर आदेश क्या है, फायर ऑर्डर। यहाँ पे क्या है? फायर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। तो टाइप्स ऑफ फायर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कंसंट्रेटेड फायर यानी कि संकेंद्रीय फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर यानी कि फैला हुआ फायर, और एरिया ऑफ फायर यानी फायर का क्षेत्र। तो एक निश्चित स्थान पर फायर को केंद्रित करने को संकेंद्रित फायर कहते हैं। फायर को टारगेट की लाइन में फैलाकर करना फैला हुआ फायर कहलाता है। फायर का क्षेत्र जिसमें दुश्मन पर एक फायर यूनिट के द्वारा फायर करने की जिम्मेदारी होती है वह फायर क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, ये फायर कंट्रोल ऑर्डर है, मतलब मैं आपको पहले बताया था फायर ऑर्डर के प्रकार, अब यहाँ पे फायर कंट्रोल ऑर्डर। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है ये आपको देखना है। फायर कंट्रोल ऑर्डर जो है बोलने का क्रम इस प्रकार से होता है, ग्रिट, GRIT। तो जी से होता है ग्रुप अर्थात यूनिट का नाम, R से होता है रेंज अर्थात टारगेट का फासला, आई का होता है इंडिकेशन अर्थात टारगेट का बयान, और टी से होता है टाइप ऑफ फायर अर्थात सिग्नल शॉट या ब्रस्ट। ये है फायर कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, आपको अंतर समझ में आ गया होगा फायर ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर में। आगे देख सकते हैं, फायर नियंत्रण आदेश बोलने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। आदेश साफ और थोड़े शब्दों में होने चाहिए, दिए जाने चाहिए। आदेश इतने जोर से बोले जाएं कि सभी जवान आसानी से सुन सके। आदेश एक एक करके दिए जाएं जिससे जवान कार्रवाई कर सके। आदेश आधिकारिक रूप में दिए जाएं। अब देखें दोस्तों, फायर नियंत्रण आदेश के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। इसका जस्ट पहले हमने पढ़ा है फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार, है ना। ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तैयारी का फायर ऑर्डर, तो ठीक है, तैयारी का पूरा फायर ऑर्डर, मौके का फायर ऑर्डर, सूक्ष्म फायर ऑर्डर, इस प्रकार से 4 फायर ऑर्डर हैं। प्रिपरेटरी फायर ऑर्डर, फुल फायर ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर और ब्रीफ फायर ऑर्डर। यह फायर ऑर्डर दुश्मन को की हरकत नजर आने पर दिया जाता है। जैसे नंबर 1 सेक्शन, सामने देख 800 दुश्मन आगे बढ़ रहा है, मेरे आदेश का इंतजार करो। दूसरा है पूरा फायर ऑर्डर यानी कि फुल फायर। ठीक है, इसको कहते हैं मौके का, तैयारी का, पूरा फायर, सूक्ष्म फायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 प्रकार। जब दुश्मन अपनी रेंज में आ जाता है तब फायर ऑर्डर बोला जाता है। जैसे बेन ग्रुप 500, आधा दाएं, पेड़ के पास दुश्मन, बस्ट फायर। इस तरीके से मौके का फायर ऑर्डर है, इस तरह का सूक्ष्म फायर ऑर्डर है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये बैटल क्राफ्ट का आपका ये पहला पार्ट है। और इसके बाद जो और क्या आता है, छिपाव बोल रहा हूँ। इसके बाद पेट्रोलिंग का जो आता है, पेट्रोलिंग का सेक्शन इसके बाद में लेके आऊँगा। इससे पहले मैंने किसके बारे में, फील्ड क्राफ्ट के बारे में बता चुका है, तो वो पार्ट ए हो गया। और बैटल क्राफ्ट ये पार्ट 2 हो गया। बैटल क्राफ्ट का दूसरा पार्ट और आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, तो इसका मैंने एक पार्ट और रखा है। आगे मैं पेट्रोलिंग के बारे में बताऊंगा और इसके बाद बैटल क्राफ्ट का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने फील्ड क्राफ्ट नहीं देखा है तो फील्ड क्राफ्ट आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके या कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके बाद आप हमारे चैनल में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि आगे का जो आने वाला है इसमें जो पेट्रोलिंग का है वो क्या है। डिफेंस के किसी भी अपडेट के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए या फिर एनसीसी के किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।